स्थिति है बिहार की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? जनता त्रस्त है और बिहार की जो सरकार है वो मस्त है। अरे शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण जी को ना आप देखे ना हम देखे मान रहे हैं। हर जगह व्याप्त है, कण कण में है राम। तभी वो नया पर आ गया है शराब भगवान। आने वाला पीढ़ी कहेगा इस शराब भगवान है। बहुत जगह देवी देवता को शराब चढ़ता है। शांति समिति को भंग कर दिया जाएगा। नया शांति समिति बनाया जाएगा। नगर निकाय से जो भी सभापति अध्यक्ष जो भी लोग आए थे उनसे किसी प्रकार कोई क्वेश्चन नहीं करने लोग दिया। उठ खसोट यहाँ कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बेमतलब हम लोग को नाश्ता सिर्फ कराने के लिए बुलाया जाता है। नमस्कार, देखना शुरू कर दिया मौज धौज एक्सप्रेस को। मैं हूँ राशिद रजा। इस वक्त मेरी हाजिर मुजफ्फरपुर में और आपको बताते चलो कि आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कार्यान्वयन समिति की बैठक बुलाई गई थी और इसमें बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और जो कहीं ना कहीं वो जिला के प्रभारी हैं वो पहुँचे थे और जिला में चल रही कार्यान्वयन योजना जो किस प्रकार से है, विकास किस प्रकार से चल रहा है, इसको लेकर के समीक्षा उन्होंने किया। और इस संबंध में जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक सहित कई अन्य यहाँ के पदाधिकारी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद थे और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी और इसमें जो है कई सारी मुद्दों पर बातचीत हुई। ऐसे में क्या कुछ कर रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता सहित स्थानीय विधायक मुन्ना यादव और निरंजना सहित अन्य लोगों से भी हमने खास बातचीत करने की कोशिश की। देखिए ये रिपोर्ट। आज विसूत्री की पहली बैठक गठन के बाद हुआ और सारे संबंधित विभाग का पीटीपी दिया गया, दिखाया गया, जिले के सारी चल रही योजनाओं से अवगत कराया गया, उससे संबंधित विषय और पूर्व की बैठक में उठे सवालों के अनुपालन पर भी चर्चा हुई। स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जो पारदर्शिता के साथ सरकार की तमाम योजनाएं को जनहित में जो सरकार की नीति है उसको पूरा करना पदाधिकारियों की जिम्मेवारी है। गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शिता में कमी रहेगी तो हमारे माननीय विसूत्री के जो सदस्य हैं, दोनों हमारे उपाध्यक्ष हैं, ये सब बैठ करके अलग से भी उसकी समीक्षा आपस में करके नेक्स्ट बैठक में पुनः उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी का जो भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने का, विकास की गति बढ़ाने का और जनता के हित में सेवा के भाव से काम करने का वचनबद्धता है, उस वचनबद्धता पर हम लोगों ने चर्चा भी की है, निर्देश भी दिया है। चाहे पेंशन का हो, आपूर्ति की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़क, सिंचाई, उद्योग, नगर विकास, पीएचईडी भवन, ये तमाम विभागों को हमने समीक्षा की है। और इसके अलावे दो विभाग जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु तथा बिहार शहरी विकास योजनाओं के संचालन के संदर्भ में भी बैठे हैं। विधायकों के आग्रह पर ये दोनों की बैठक आगे हम रखेंगे ताकि बहुत सारे लोगों को जानकारी भी इससे संदर्भ में नहीं था, तो उन लोगों ने कहा है कि पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। सरकार के निर्देश के अनुसार हम लोग भी तैयारी कर लेंगे। उसके बाद इसकी बैठक करके फाइनल चयन की प्रक्रिया पूरा करेंगे और सभी लोग ढंग से काम करने के लिए अच्छे काम कर भी रहे हैं। सरकार की कई अच्छी योजनाएं ज़मीन पर उतर भी रही है। इसमें गति देने के लिए, बेहतर करने के लिए आज बड़ी गंभीरता से बैठक हुई है। मैं सब लोगों को, अपने माननीय विधायक और विसूत्री के माननीय सदस्य दोनों उपाध्यक्ष को धन्यवाद और बधाई दी है कि बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी सरलता के साथ इन लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपने विषय को रखें।
बताइए। देखिए, जिला कार्यान्वयन समिति बिसुत्री की आज की बैठक थी, जिसमें हमारे प्रभारी मंत्री बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई है। पिछले मीटिंग की जो एक समीक्षा की गई है और साथ ही जो अभी ज़िले में कार्य चल रहे हैं उस सब के बारे में हम लोग को बताया गया है। साथ ही आज की बैठक में समय अभाव में कहा गया था कि ये परिचयात्मक एक बैठक होगा, लेकिन फिर भी जीएलए के विकास के लेकर के अफसरों के कार्य करने के तौर तरीके को लेकर के सभी चीज़ों पर बातचीत हुई है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में जो अगले फिर बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव चल रहा है उसके बाद जब बैठक होगी तो विशेष तौर पर विभाग वाइज इस पर चर्चा किया जाएगा। बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई। निश्चित तरह के इस तरह के बैठक होने से ज़िले का विकास होगा और काफ़ी विकास पर चर्चा हुई है। तो हुआ कि नए सिरे से उसका गठन किया जाएगा। उसके संदर्भ में सभी लोगों ने जो लोग हैं उन्होंने मांग किया कि शांति समिति का पुनर्गठन किया जाए। उसी के संबंध में लोगों ने मांग किया, तो हुआ कि इस पर आगे बात की। आज मुख्य रूप से जो बैठक थी वो था कि जो जहाँ पुल है, पुल की ज़रूरत है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलों की ज़रूरत है, उस पुल की कहाँ प्राथमिकता के आधार पर जो लेना है उसके लिए बैठक की गई। सूची उपलब्ध करा दी गई है। अगली बैठक में उसको प्राथमिकता के आधार पर लेकर के स्वीकृति के लिए दिया जाए। बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और अब तो आप तो देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है बिहार की। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जनता त्रस्त है और बिहार की जो सरकार है वो मस्त है। अरे शंकर जी को, राम जी को, कृष्ण जी को ना आप देखे ना हम देखे मान रहे हैं। हर जगह व्याप्त है, कण कण में है राम। तभी वो नया पर आ गया है शराब भगवान। आने वाला पीढ़ी कहेगा ये शराब भगवान है। बहुत जगह देवी देवता को शराब चढ़ता है। अब नहीं मालूम हम चढ़ाए हुए हैं, कहाँ गए थे, एक जगह चढ़ाए हुए थे। दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह। आज माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष में और हमारे जो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी के समक्ष में बैठक आहूत हुई थी, जिसमें विश्वविद्यालय के सदस्य की बैठक हुई। आज इस बैठक में जो जिले में शांति समिति है, जो अस्थायी रूप से ढंग से नहीं चल पा रही है और अस्थायी रूप से जिले में बहुत सारे विवाद को उत्पन्न किया जाता है, उसी के निमित्त आज जो शांति समिति जो कमेटी है पूर्व से जो चल रही है उसको भंग करने के लिए और नई कमेटी को अस्थायी रूप से विधिवत रूप से बनाने के लिए मांग किया गया है। कितने लोग मांग किए? लगभग इसमें जितने भी सदस्य थे करीबन 20 से 21 सदस्य का आग्रह भी किया गया। उन्होंने आग्रह किया है माननीय अध्यक्ष महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, उन्होंने आग्रह किया है कि इस कमेटी को भंग करके अब पुनः एक नई कमेटी बनाया जाए जो एक व्यवस्थित रूप से चले और मुजफ्फरपुर के देखिए उनके द्वारा तो ये तो कहा गया है, माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कहा गया है, ठीक है, कि जो कमी है, कोई त्रुटि है वो देखते हुए उसका निष्पक्ष जांच करके और पुनः शांति समिति की कमेटी को बनाया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। मैं विकास गुप्ता, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मुजफ्फरपुर, सह सदस्य विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। विश्वविद्यालय से संबंधित और जिले के विकास से संबंधित चर्चा हुई। कहाँ काम आवंटित किया गया है, कौन कौन काम का क्या प्रोग्रेस है, इस पर बात हुई। और शांति समिति को भंग करने की भी बात उठी है लगातार। हाँ, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और हम लोगों ने आग्रह किया है कि शांति समिति को पुनः, क्योंकि बहुत पुराना ये कमेटी हो गया है, तो इसको पुनः विचार करके बनाने का। मंत्री जी, नगर निगम में कई घोटालों का उजागर किया जा रहा है, उसकी क्या जांच की बात? देखिए उस सब पर मांग उठाया जी, पार्षद संघ ने मांग उठाया है भ्रष्टाचार को लेकर नगर निगम। देखिए उन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं और उस पर संज्ञान लिया गया है। लोग उठा रहे थे। जिलाधिकारी महोदय को माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि इसको जांच कर लीजिए, कहीं गड़बड़ी है तो दूर करें, यही तो कहा है हमारे। नगर निगम में लगातार भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर पार्षद मांग उठा रहे हैं और आज ज्ञापन भी सौंपे हैं इसको लेकर। तो हम लोगों की बात हुई है, अब जो पदाधिकारी को जांच मिला है, माननीय मंत्री महोदय ने भी कहा है कि भाई वहाँ जो कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक करने के लिए और जांच करने के लिए, तो उसका हमको लगता है जल्दी जांच होगा। क्या लग रहा है, जिस तरह से पिछले बार भी जो है आपको नगर निगम की बैठक में जो है आपकी बातें नहीं, वो सब कोई बात नहीं है। हाँ। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलके जुलके और काम करें और डेवलपमेंट का काम तेजी से आगे बढ़े। पार्षद मेयर एक साथ क्यों नहीं एक साथ क्या? अब इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। हम चाहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों को एकजुट करके और काम में लगे। सब लोग डेवलपमेंट का काम, चुनाव सामने है,
1 साल का समय बचा हुआ है, इसमें जो समस्या लोगों की है उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और जल्दी दूर हो जाएगा। कल जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी कटरा को चंदौली स्कूल में बच्चों को आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है, इसको लेकर के निश्चित तौर पर उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर में रीनारा कंस्ट्रक्शन को काम मिला भी है और वो काम मुझको लगता है कि मात्र दिवाली के बाद वो काम शुरू भी हो जाएगा। और उसमें जहाँ ब्रेक टूट गया था बाढ़ में, उसको भरने का भी काम आदेश दे दिया गया और वो मेरे ख्याल से 60-70 लाख का लागत से वो रोड चंदौली होकर के फिर इधर निकलता पुल के पास, वो पहले हम जो 2010 में विधायक बने थे मैं ही बनाया था, आज फिर वो पुल रोड दोबारा बनने जा रहा है। बहुत सी मुद्दाएं उठी हैं शिक्षा पे और कुछ चीज़ों पे उठी है, लेकिन हम लोग खास करके नगर निकाय से जो भी सभापति अध्यक्ष जो भी लोग आए थे उनसे किसी प्रकार कोई क्वेश्चन ही करने लोग दिया है, समय ही नहीं दिया। हम लोग को बेमतलब में बुलाया गया, अगर समय नहीं था तो हम लोग को बुलाते ही नहीं। हम लोग सिर्फ नाश्ता करने थोड़ी आते हैं, हम लोग भी जन समस्या को लेकर आते हैं, जन समस्या को यहाँ उठाने आते हैं। जब मौका आप लोग नहीं दीजिएगा जन समस्या को उठाने के लिए तो मत बुलाइए मीटिंग में। हम लोग नाश्ता करना ही आते हैं, नाश्ता हमारे घर पे ही होता है, हो जाएगा, खाना पीना सब हो जाता है। समस्या क्या कुछ को लेकर? बहुत सारी समस्या थी लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कुछ समस्या थी कि हमारे नगर परिषद में नरसंडा से पकरी रोड है जो कि 20 वर्षों से अभी तक एक बार रिपेयरिंग नहीं हुई, लेकिन हम आज देखे हैं इस बुक में कि 2018 में उनकी क्या बोलते हैं मेंटेनेंस की समाप्ति हुई है, जबकि मेरा होश है कि 20 वर्षों से एक बार भी मेंटेनेंस नहीं हुआ। उनसे पूछना चाहे तो वो बोलने नहीं दिए। हमारे 4-5 ऐसे रोड है जैसे कि ढेमहा NH 28 से ढेमहा रोड, वो जर्जर स्थिति है, न उनके बारे में कुछ बोलने का मौका मिला, न कुशी वाला रोड का मौका मिला। बहुत सारे ऐसी समस्या थी। हमारे शिक्षा विभाग पर विशेष था कि उनके द्वारा 15 अगस्त के दिन स्कूल खुली हुई थी 4 बजे तक, बच्चे आए हुए थे। जब हम विजिट करने गए स्कूल में तो वहाँ बच्चे के द्वारा बताया कि आज खाना नहीं मिला है। जब उस समय हम जिला शिक्षा पदाधिकारी को कॉल किए कि आज क्या खाना बंद है क्या, तो वो बोलते हैं पता नहीं है। जब वेंडर को कॉल किए जो खाना पहुँचाता है, जो घटिया खाना पहुँचाता है, उनको कॉल किए तो वो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश है कि आज खाना बंद है। तो हम उनसे पूछे किन से आदेश है सो बताइए, तो वो बता नहीं पाएंगे किन से आदेश है। उसके बाद DM सर को कॉल किए लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं हुई। खाली लूट खसोट है, यहाँ कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बेमतलब में हम लोग को नाश्ता सिर्फ कराने के लिए बुलाया जाता है। कि बैठक में विश्वसूत्री का बैठक था, विश्वसूत्री में परिचयात्मक बैठक था। उस बैठक में पूरे भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी योजना है सब योजनाओं पर विस्तार से जो है चर्चा हुई है और जो है भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री और अपने राज्य के मुख्यमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बने, इस पर हम लोग चर्चा की। जिला शांति समिति की बैठक शांति समिति को भंग कर दिया जाएगा, नया शांति समिति बनाया जाएगा।